Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। कल का जैसा हमारा टॉपिक हमने कल की वीडियो में देखा था, कैलेंडर की शुरुआत हो गई थी, उसका इंट्रोडक्शन और एक टाइप का मैंने क्वेश्चन भी करा दिया था। आज उसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखते हैं, सेकंड मेथड। क्वेश्चन हमने कल किया था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब इस वाले मेथड से देखते हैं, सेकंड मेथड। क्वेश्चन आपका है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, विच डे वाज ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। तो सेकंड मेथड के लिए आपको कुछ कोड याद रखने पड़ेंगे। वो कोड क्या है? साधारण वर्ष के लिए जो कोड है आपके सिंपल ईयर के लिए वो है 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। यानी कि अभी याद कैसे होंगे, तो इसको PNT नंबर की तरह याद कर लेंगे इसको, और ये आपका हो गया पिन कोड और ये आपका हो गया PNT नंबर, ठीक है। 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। अब आप कह रहे होंगे कि एक मेथड हमने और पढ़ा है जिसमें 144 वाला है, उसको भी मैं बता दूंगा। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस वाले और उस वाले मेथड में थोड़ा सा अंतर है। जब हमारा आंसर निकल के आता है तो इस वाले मेथड में जो हमने पिछला सीखा था और इसमें सीखा था, ये दोनों कॉमन है। इसमें 0 पे संडे होता है, लेकिन जो 144 वाला होता है उसमें जो संडे होता है वो 1 पे होता है। बस यही डिफरेंस होता है, बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 0, 33, 61 ये आपका हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से, ठीक है। चेंज कहाँ होता है? लीप वर्ष का जो कोड होता है, लीप वर्ष का जो हो जाता है वो हो जाता है 6-2। बाकी का पूरा कोड आपका सेम रहेगा 361 और ये पूरा का पूरा सेम रहेगा 46, 25, 0, 35। बस जनवरी और फरवरी में चेंज हो जाता है लीप वर्ष में, बाकी पूरा कोड सेम रहता है, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि ये कोड आते कहां से हैं, तो इसको भी एक बार देख लो, ये कोड कहां से आते हैं। जैसे कि देखो, जब हमने कल की वीडियो में देखा कि 0 विषम दिन निकल के आ रहा है तो दिन क्या हो गया? संडे। 1 विषम दिन निकल के आता है तो दिन क्या हो गया? मंडे। 2 पे क्या हो जाता है आपका? ट्यूसडे। 3 पे वेडनेसडे। 4 पे थर्सडे। 5 पे फ्राइडे। इस तरीके से सर्कल बनता रहता है। तो 0 पे क्या है? संडे। तो इसलिए यहाँ पे जनवरी का कोड क्या लिया गया है? 0, क्योंकि संडे 0 पे है। अब जनवरी का कोड आ गया क्या हमारा? 0। फरवरी का कोड कैसे आता है? तो जनवरी का कोड प्लस जनवरी के विषम दिन, जनवरी का कोड प्लस जनवरी के विषम दिन अगर ऐड कर देंगे तो फरवरी का कोड बन जाएगा। अब जनवरी का कोड क्या था? 0। जनवरी का कोड क्या था? 0 प्लस जनवरी के विषम दिन। जनवरी के विषम दिन जनवरी कितने की होती है? 31 की, 31 दिनों की। 7 से डिवाइड करें, कितना शेष बचेगा? 3। कितना शेष बचेगा? 3। तो 0 + 3 कितना हो गया? 3। तो देखो यहाँ पे फरवरी का कोड क्या है आपका? 3। अब अगर मार्च का निकालना हो आपको, मार्च का अगर कोड निकालना हो तो क्या करेंगे? मार्च का कोड निकालने के लिए फरवरी का कोड कितना है? 3 प्लस फरवरी के ऑड डेज विषम दिन। अब फरवरी कितने की होगी साधारण वर्ष में? 28 की। 7 से डिवाइड करें, कितना आ गया? 0। तो मार्च का कोड भी क्या है आपका? 3। समझ में आ रहा है? ऐसे ही एक अगला और समझ लो, जैसे अप्रैल का हमें निकालना हो, अप्रैल का कोड, तो अप्रैल क्या होता है? अप्रैल के लिए मार्च का कोड प्लस मार्च के विषम दिन। तो मार्च का कोड क्या निकल के आया आपका? मार्च का कोड निकल के आया आपका 3 प्लस मार्च के विषम दिन। मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं? 31। 7 से डिवाइड करें, कितना शेष बचेगा? 3। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो ये इस तरीके से कोड निकल के आते हैं, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया कि इसकी जरूरत नहीं, केवल आप कोड याद रखें। मैंने बता दिया कि किस तरीके से कोड आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को इस मेथड से कैसे करेंगे। साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कोड आपको याद हो गया? याद हो गया। अब आगे चलते हैं, इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। ये सर्कल को याद रखना है, कल भी मैंने बताया था। 0 पे संडे, 1 पे मंडे, ठीक। इसका जो सीधा सा फॉर्मूला होता है वो ये होता है आपका डेट प्लस
ईयर की लास्ट 2 डिजिट अपॉन 4। ईयर की लास्ट की जो भी 2 डिजिट होंगी उसको 4 से भाग कर देना आपको, और 4 से भाग करने के बाद जो आपका भागफल आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, उसको लिख लेना। ठीक है, ईयर की लास्ट की 2 डिजिट में 4 से भाग करके जो भागफल आएगा वो डेट के प्लस में कर देंगे। ठीक है, इतना काम करना है। प्लस उसके बाद मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस ईयर की लास्ट 2 डिजिट अपॉन 7। इसे 7 से डिवाइड कर देना। यहां पे क्या लिख देना है, शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, प्लस मंथ कोड जो हमने अभी लिखा है, मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड सीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं सीसी। अब आप कह रहे होंगे कि इतना लंबा फॉर्मूला याद कैसे होगा? याद कुछ नहीं करना, सीधी डेट रखो, ईयर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग करो भागफल, ईयर की लास्ट की 2 डिजिट 7 से भाग करो शेषफल। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि भागफल कब लेना है, शेषफल कब लेना है। तो जब भी हम 7 से भाग करते हैं तो क्या लेते हैं, शेषफल विषम दिन निकालने के लिए, और जब भी 4 से भाग करते हैं तो क्या लेते हैं, भागफल। ये किस चीज के लिए है? तो है ये होता है आपका लीप वर्ष निकालने के लिए। ठीक, मंथ कोड जो भी आपको मंथ दिया होगा उसका कोड रख देंगे, प्लस सेंचुरी कोड। अब ये सेंचुरी कोड क्या है? तो सेंचुरी कोड को यहाँ पे देख लेते हैं, जहां सेंचुरी कोड बराबर होता है 6 माइनस 2r, 6 माइनस 2r, जहां r बराबर क्या होता है, शेषफल। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा के सेंचुरी कोड निकल आएगा। अब आपको ये भी बताया होगा, हमने आप जानते जो पहले मेथड पढ़ा होगा कि 1900 का जो कोड होता है वो 0 होता है, 2000 का इस तरीके से 6 होता है, फिर 642 642 इस तरीके से सीरीज चलती रहती है। तो आपको वो चीज याद नहीं रहती, बस ये 6 माइनस 2 याद रखना है, इससे किसी भी सेंचुरी का कोड निकल जाएगा। जैसे कि ये 1900 की शताब्दी है तो 1900 का कोड, बाद की 2 डिजिट भूल जाओ कि केवल कौन सी शताब्दी चल रही है, 1900 वाली। तो 1900 को आपको किससे भाग करना है, 400 से, क्योंकि शताब्दी को किससे भाग करते हैं, 400 से। इस तरीके से 2 0 से 2 0 हुए, 4 से 19 गया, कितना बचा, 3 शेष बचा। तो ये 3 जो शेष बचा, ये मैंने ये काटने के बाद शेष लिखा है, 3 क्या बचा है, शेष, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की। अब इस आर की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0। तो 1900 की कोड कितना आ गया, 0। आपको ये रखने नहीं है कि 2000 का 6, 1900 का 0, इस तरीके से सीधा 6 माइनस 2 आर रखो। जैसे कि अगर वो पूछने लगे कि बताइए 1800 की का क्या कोड होगा, 1800 शताब्दी का, तो 400 से डिवाइड करो, कितना शेष बच रहा है, 2। ये 2 किसकी वैल्यू हो गई, आर की। जब आर की वैल्यू हो गई इसमें रख दो, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2, तो 1800 का कोड कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? इस फॉर्मूले को नोट कर लो जल्दी से, कॉपी पेन लेके बैठो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं। कर लिया? ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था। सबसे पहले क्या करना है, ईयर की जो भी डेट दी हुई है उस डेट को लिख लिया, प्लस ईयर की लास्ट की 2 डिजिट 47, जल्दी से करना है, 47 को 4 से डिवाइड करो, इतनी कैलकुलेशन तो फास्ट होनी चाहिए। तो 11 चौक 44, कितना शेष बचेगा, सॉरी शेष नहीं लेना, भागफल लेना है। कितनी बार जाएगा, 47 को हमने जब 4 से भाग किया तो भागफल कितना हो जाएगा, 11। पॉइंट में नहीं लेना, केवल भागफल आ गया। उसके बाद 47 को फिर 7 से भाग किया, 7 6 42, शेष कितना बचा, 5। प्लस मंथ कोड, अगस्त का कोड देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, क्या कोड है, 2। प्लस सेंचुरी कोड, 1900 की शताब्दी है, 1900 की शताब्दी है तो 1900 को 4 से हमने डिवाइड किया, 1900 को 400 से डिवाइड किया, तो शेष कितना बच रहा है आपका, 3। ये किसकी वैल्यू हो गई, आर की। 6 माइनस 2r, आर की जगह क्या रख दोगे, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 0। तो सेंचुरी कोड कितना आ गया, 0। इन सबको ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका, 15 5 20, 20 और 11 31 और 2 33, 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, कितना शेष बच रहा है, 5। और 5 पे सर्किल जो बनवाया था कल, एक बार फिर से देख लो। 2 पे आपका क्या होता है, ट्यूसडे,
3 पे आपका क्या होता है वेडनेसडे, 4 पे क्या होता है आपका थर्सडे, 5 पे क्या होता है आपका फ्राइडे और 6 पे क्या होता है सैटरडे। तो हमारा दिन कितने निकल के आ रहा है सब 5 पे क्या हो गया फ्राइडे। ठीक है, कल वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें भी इस क्वेश्चन का आंसर फ्राइडे आया था। कल वाली वीडियो में जो था इससे भी क्या आया फ्राइडे। तो इस मेथड से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कभी आपका गलत नहीं होगा। अब 2 मेथड मैंने आपको सिखा दिए, जिसमें आपको कम समय लगे उसको फॉलो करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचाना है। ठीक है, इसका एक मेथड और है, उसमें क्या होता है, उसमें कोड क्या हो जाते हैं, साधारण वर्ष के लिए जो कोड हो जाते हैं वो ये हो जाते हैं 144 025 036 146। याद करने का तरीका, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 जीरो लगा के, 6 का वर्ग 36 जीरो लगा के, क्योंकि 3 डिजिट पे चल रहे हैं, और जो सबसे पहले आपने 144 लिखा उसमें 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। और लीप वर्ष के लिए क्या होता है, यहाँ पे लीप वर्ष के लिए जो है 0 और 3 जनवरी फरवरी का चेंज होता है, बाकी सेम रहता है। ये कोड भी वैसे ही आते हैं जैसे मैंने अभी बताया, वीडियो को रिमाइंड करके देखना कैसे बताया था। अब यहाँ जनवरी का कोड कितना है 1, क्यों, क्योंकि इस वाले मेथड को जब हम सॉल्व करते हैं तो फिर इस सर्किल को नहीं देखना, फिर इसके लिए जो सर्किल बनता है वो ये बनता है, 1 पे होता है आपका संडे, 2 पे होता है आपका मंडे, 3 पे होता है आपका ट्यूसडे, 4 पे होता है आपका वेडनेसडे, 5 पे होता है आपका थर्सडे, 6 पे होता है आपका फ्राइडे, और 6 पे फ्राइडे, और 0 या 7 पे होता है आपका सैटरडे। तो इस वाले मेथड में 1 पे संडे, इसलिए जनवरी का कोड क्या लिया गया है 1 लिया गया है। समझ में आ रहा है, जनवरी का कोड क्या लिया गया है 1, और यहाँ पे इस वाले मेथड में 0 पे संडे था, इसलिए जनवरी का कोड क्या लिया गया था 0। दोनों मेथड को मिक्स मत कर देना, मिक्स कर दोगे तो जैसे आपका आंसर क्या है 5, हमने आंसर तो इस वाले मेथड से निकाला और जो आंसर लास्ट में लगाना था वो इस मेथड से लगा दिया। 5 पे क्या है थर्सडे, तो आंसर कैसा हो जाएगा गलत। तो दोनों को मिक्स मत करना, करने का तरीका दोनों में सेम रहेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। डेटा में मंथ आ गया, मंथ कोड, ईयर की लास्ट की 2 डिजिट, 4 से भाग करके भागफल, 7 से भाग करके शेषफल, प्लस मंथ कोड और सेंचुरी कोड। इससे भी करोगे तो आंसर वही आएगा दोनों मेथड से। अब ये कोड याद करने बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछ लेता है, मैं भी लिख देता हूं बोर्ड पे, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। दोनों मेथड सेम है, बस अंतर कहां पे आ जाता है कि उस वाले मेथड में 033 वाले में संडे 0 पे होता है, लेकिन 144 वाले में 1 पे होता है संडे, इतना अंतर होता है। अब ये कोड इसलिए याद करने जरूरी है क्योंकि सवाल ये पूछ ले जाता है कि किसी साधारण वर्ष में जनवरी के जैसा, किसी साधारण वर्ष में जनवरी के जैसा कौन सा महीना होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो इसलिए कोड मैंने लिखा है, इनको याद करना पड़ेगा। देखो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या है 0 है, तो 0 और किसी का कोड है क्या, जी है, इसका है। अब ये क्या है देखो ध्यान से, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो जनवरी के जैसा महीना कौन सा हो गया अक्टूबर, किसमें साधारण वर्ष में। लेकिन अगर वो पूछने लगे कि लीप वर्ष में जनवरी के जैसा कौन सा महीना है, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या है 6। अब देखो 6 किस किस का कोड है आपका, अप्रैल का और जुलाई का, तो आंसर क्या हो जाएगा अप्रैल और जुलाई। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोड की मदद से हो जाता है, तो ये कोड भी याद रखने जरूरी है। एक सवाल को करने के 3 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, तीनों में से जिसमें आपको कम समय लग रहा है, जो आपको अच्छे से समझ में आए उसको फॉलो करें, उसी की प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये हो गए आपके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं टाइप सेकंड के क्वेश्चन की ओर। टाइप सेकंड के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, ये तो आपके सिंगल डेट वाले हो गए। जो डबल डेट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता
स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया तो गांधी जयंती कब या गांधी जयंती कौन से दिन मनाई गई होगी। ये मैंने बोल दिया है, राइटिंग में रहे सही है, समझ में आ रहा होगा वैसे, लेकिन मैंने बोल रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं। यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया तो गांधी जयंती कौन से दिन मनाई गई होगी। एक ही वर्ष की बात कर रहे हैं, दिया नहीं है वर्ष, जरूरत भी नहीं है। वर्ष कहां देगा, जब 29 फरवरी आ रही होगी, यानी कि लीप वर्ष होगा। उन दोनों डेट के बीच में अगर 29 फरवरी आ रही होगी तो वो वर्ष लिख के देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो हमें पता है कि कोई सा भी वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, बताओ, 15 अगस्त को। ठीक है, किसी भी वर्ष 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। और गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर। कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है, पहले मैं इसको मौखिक रूप से समझा देता हूं। सवाल में जो 2 तारीखें आपको दी हुई होंगी, तो जो वर्ष में पहले पड़ेगी उसको पहले लिखना है, और जो बाद में पड़ेगी उसको बाद में लिखना है। ये एक ही वर्ष की 2 तारीख होती है, ऐसा नहीं कि ये 15 अगस्त जो है 1996 की हो गई और ये 2 अक्टूबर 1997 की हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं, या फिर ये 2 अक्टूबर 1996 की और ये 15 अगस्त 1997 की। तो कभी इसको पहले लिख लो और आगे तक जाओ, एक ही वर्ष की बात होगी। अगर 1996 की ये है तो 1996 की ये होगी, ये 2000 की है तो ये भी 2000 की। ठीक है, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, तो जो डेट पहले पड़ रही, अगस्त पहले आता है किसी वर्ष में तो 15 अगस्त को पहले लिख लिया, अक्टूबर बाद में आता है तो इसको बाद में लिख लिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों डेट के बीच में विषम दिन निकाल लो। अगर पहली डेट का दिन दे रखा है, बाद की का पूछा जाए तो जो विषम दिन हमने निकाले उसमें ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बाद की डेट का दिन दे रखा हो और पहले का पूछ लिया जाए तो तरीका वही रहेगा, डेट को जो पहले पढ़ रहे उसको पहले लिखना है, जो बाद में पढ़ रहे उसको बाद में लिखना है। उन दोनों डेट के बीच में विषम दिन निकालना है, और विषम दिन निकालने के बाद का दे रखा है, पहले का पूछा जाए तो माइनस, लिख लेना नोट करके। बाद के लिए हमेशा प्लस और पहले के लिए हमेशा माइनस करना है। ठीक है, देखते हैं सवाल। 15 अगस्त का दिया हुआ क्या है, हमें शुक्रवार लिख लिया हमने, क्या दिया हुआ है, शुक्रवार। बताना किसका है, 2 अक्टूबर का। ठीक है, तो 15 से लेके हमें 2 अक्टूबर तक आगे तक जाना है। तो अगस्त को देखो ध्यान से, अगस्त के 15 दिन तो निकल गए। जब हम आगे को बढ़ेंगे तो 16 अगस्त आएगी, 17, इस तरीके से अगस्त में टोटल कितने दिन होते हैं, 31। तो जब 15 निकल गए तो शेष कितने बचे अगस्त में, अगस्त के दिन जो शेष बचे वो कितने हो गए, 16। अब हमें अगस्त से लेके जाना कहां तक था, अक्टूबर तक। तो अगस्त के बाद कौन सा महीना आएगा, सितंबर। तो सितंबर में कितने दिन होते हैं टोटल, 30। 7 से डिवाइड करेंगे, कितना शेष बचेगा, 2। तो ये हो गए आपके सितंबर के विषम दिन। अगर आप यहाँ 30 रखोगे आंसर तब भी सेम आएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको ऐसे किया गया प्लस। अक्टूबर के कितने हो गए, 2 दिन दिए हुए, इन सबको ऐड करो, 16, 2, 18, तो 20। लेकिन विषम दिनों की संख्या मैंने बताया पिछली वीडियो में भी 0 से लेके 6 तक होती है। तो जब भी संख्या आपकी 7 या 7 से ऊपर जाए तो उसको 7 से डिवाइड करके क्या लिख लो, शेष। तो 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 6। मैंने इसमें ऐसे काटा नहीं, कभी आप ये देखने लगोगे 20 को 7 से भाग करेंगे तो पॉइंट आएगा। क्या लिया गया है, ये शेषफल, क्या लिया गया है, शेष। तो 20 को 7 से डिवाइड किया हमने, कितना शेष बच रहा है, ये 6 क्या शेष बचा, विषम दिन। ठीक है, और 6 पे क्या होता है वो नहीं देखना, क्योंकि ये सिंगल डेट वाला नहीं है। इन दोनों डेट के बीच में 6 विषम दिन आ गए। 15 अगस्त में क्या दिया हुआ था, शुक्रवार। तो पूछा किसका था, 2 अक्टूबर का। तो शुक्रवार में क्या करना है, 6 प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका शुक्रवार प्लस 6। अब शुक्रवार में 6 जोड़ दो या 1 घटा दो, बात वही है। तो शुक्रवार में जब 6 जोड़ोगे आप इस तरीके से, शनिवार रविवार तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हमें क्या करना है, तो 1 पीछे चले जाओ, क्योंकि हमें 7 बनाना होता है किसी तरह। ठीक, तो 1 पीछे जाएंगे, तो शुक्रवार में पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये बृहस्पतिवार। तो आंसर क्या हो गया आपका, थर्सडे। समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आया। उसके बाद
इसी टाइप का एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं लिख के, वो आपको करना है कि यदि किसी वर्ष जो कि एक लीप वर्ष हो, स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को मनाया गया, तो गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये सवाल है, ठीक है। इसको अपने आप से आपको पहले प्रयास करना है, नहीं होता तो कमेंट में आप बता देंगे, मैं इसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के सवालों की ओर। ये तो आपके डबल डेट वाले क्वेश्चन हो गए, जब एक ही वर्ष की 2 डेट दी जाती हैं। अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो जब 2 डेट तो होंगी लेकिन वो डिफरेंट ईयर की होंगी, तो उसको कैसे करना है, उन सवालों को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि 15 जनवरी 2000 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये सवाल आपको दिया हुआ है। अब इस सवाल को करने के 3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको तीनों नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसमें आपको कम समय लगे। जैसे कि 15 जनवरी 2000 को क्या दे रखा है उसने, रविवार, और 15 जनवरी 2013 को बताना है, ठीक है। 15 जनवरी इस तरीके से लिख लेंगे, 2000 को क्या दिया हुआ है, रविवार, और 15 जनवरी 2013 का दिन आपको बताना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप 2000 से लेकर 2013 तक जाएंगे विषम दिनों को ऐड करते हुए, कैसे कि 15 जनवरी 2000 है, कौन सा ईयर है, 2000 कैसा वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष, तो लीप वर्ष है तो कितने विषम दिन हो गए यहाँ पे, 2, फिर 2001 आएगा, विषम दिन कितने हो गए, 1, 2002 में कितने विषम दिन, 1, 3 में 1, 4 में कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि ये लीप वर्ष है। इसी तरीके से हम कहां तक जाएंगे, 15 तक, और फिर उन विषम दिनों को ऐड कर लेंगे। समय लगेगा, बहुत लगेगा, सीधा सा तरीका है, विद इन 10 सेकेंड आंसर। कैसे, टोटल ईयर का डिफरेंस कर दो, 2013 कितने साल का अंतर, 13 साल का। अब 2000 से लेके 2013 तक ये चेक करो कि लीप वर्ष कितने बढ़ेंगे, तो 2000 खुद एक लीप वर्ष है, तो एक तो हो गया 2000, एक हो जाएगा 2004, 2008, 2012, कितने लीप वर्ष बढ़ गए, 4। टोटल ईयर का डिफरेंस करो और वहां से वहां तक लीप वर्ष की संख्या को ऐड कर दो, तो 13 और 4 कितना हो गया, 17 ये विषम दिन आ गया। इस मेथड से करोगे तब भी आपके 17 ही आएंगे। 17 का मतलब 7 से जब डिवाइड करोगे तो आपका 3 ही शेष बचेगा। यहाँ पे भी करोगे तब भी आपके 3 ही विषम दिन आएंगे। तो अब रविवार में आपको क्या कर देना है, 3 दिन प्लस कर देना है। तो रविवार प्लस 3 बराबर आंसर हो गया आपका बुधवार। अब इतनी देर में आप ये कैलकुलेट करके आओगे, यहाँ पे आगे आंसर 10 सेकंड में ले लगे। कौन सा तरीका अच्छा है, ये। और एक तरीका और है, वो कौन सा, कि पहले 15 जनवरी 2000 का दिन निकाल के देख लो, चेक करके देख लो, जो हमने सबसे पहले मेथड किया था कि नहीं किया था, 15 अगस्त 1947 वाला, तो उसी तरीके से पहले 2000 का दिन निकाल के देख लो। मान लिया शनिवार आ गया और इन्होंने क्या दे रखा है, रविवार, तो शनिवार को रविवार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। तो फिर 15 जनवरी 2013 का दिन निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। जहां जितना प्लस होगा वही आंसर में इतना प्लस यहाँ पे होगा, तो उसमें भी समय लगेगा, क्योंकि 15 जनवरी 2000 का दिन आप जब निकाल के चेक करोगे उतनी देर में तो यहाँ आंसर आ गया। और कंपटीशन में क्या होता है, समय तो बचाना है,
जो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सही सही कर लेता है, सिलेक्शन ले जाता है। यही चीज मैं सिखाने आया हूं आपको यहाँ पर। अब आप कहोगे कि ये तो छोटा सा डिफरेंस था, इस वजह से हमने आसानी से कर दिया लीवर्स। जैसे कि अगर सवाल कुछ और आ जाए, इससे बड़ा डिफरेंस आ जाए, वो भी देखते हैं। ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लें, जितनी बार देखोगे उतने अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और बता दिया करो कमेंट करके कि वीडियो में आपको जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उससे मुझे एनर्जी मिलती रहेगी और मैं ऐसे ऐसे तरीके आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर ये तो बहुत आसपास का जो अंतर था ये बहुत कम था, 13 तक का। अब जैसे कि ज्यादा हो जाए, एक सवाल ले लेते हैं कि यदि 10 मार्च 1910 को 10 मार्च 1910 को सोमवार था, तो 10 मार्च 1989 को कौन सा दिन होगा? 10 मार्च 1910 को दिया हुआ है सोमवार, और 10 मार्च 1989 को पूछा जा रहा है। डिफरेंस हो गया काफी ज्यादा। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखो, इसको भी वैसे ही करना है जैसे अभी पिछला तरीका किया था। बस ध्यान आपको रखना है कि डेट और मंथ सेम होने चाहिए। डेट और मंथ क्या होने चाहिए? सेम। डिफरेंट होंगे तो वो कैसे करेंगे वो भी अभी देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। 10 मार्च दोनों में सेम है। टोटल ईयर का डिफरेंस देखो कितना है, 10 से लेके 10 मार्च 1910 का दिन दिया हुआ है आपको सोमवार, और बताना किसका है? नहीं, 10 मार्च 1989 का दिन आपको बताना है। तो टोटल ईयर का डिफरेंस कितना हो गया? 79 प्लस अब इसमें लीप वर्ष और ऐड करने हैं। तो अब इसमें लीप वर्ष निकालने में तो बहुत समय लगेगा। तो अब आपका नंबर सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मैथ का नंबर सिस्टम अगर अच्छा है तो बहुत आसानी से निकाल लो। कैसे? 1910 यानी कि 10 से और 89 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से विभाजित हो जाएंगी? सवाल मैथ का, नंबर सिस्टम का। 10 से 89 के बीच में 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकालनी है। कितनी है उनकी संख्या कितनी है? 4 से विभाजित होने वाली क्यों? क्योंकि लीप वर्ष हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, इसलिए। तो 10 के आगे अगर हम देखें तो 12 4 से विभाजित होगी, और 89 से पहले देखें तो 88 आपकी 4 से विभाजित होगी। तो 12, इसी तरीके से 16, इसी तरीके से आपका 20, ये 88 तक टोटल कितनी हो जाएंगी? नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट की संख्या माइनस स्टार्टिंग की संख्या अपॉन सारांतर, डी जिसे बोलते हैं डिफरेंस। कितना का चल रहा है डिफरेंस? 4 का, प्लस 1। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके क्या करना है? प्लस 1 कर देना है, संख्या आ जाएगी। तो ये कितना हो गया? 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 4 से डिवाइड किया, प्लस ये आपका चल रहा है क्या? 1। तो 76 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया? 19 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 20। ठीक है, कितना आ गया? 20। ये आपको समझाने में टाइम लगा, करने में नहीं लगेगा, करके देख लेना सवाल को। 20 हो गया तो इसको 20 को ऐड कर दो। सॉरी 79 टोटल ईयर का डिफरेंस। अब 20 वर्ष ऐड किया, 9 और 7 और 2 9, 7 से डिवाइड करो, शेष कितना बचेगा? 14 7 98, एक शेष बचेगा। तो ये बात पहले की डेट दी हुई थी, बाद की पूछी जा रही है। तो बाद के लिए क्या करते हैं? प्लस। तो सोमवार में 1 जोड़ दो, तो सोमवार प्लस 1 बराबर आपका आंसर क्या हो गया? मंगल। अब अगर आपको ये यकीन ना होगा कि मंगल ही आएगा तो आप कैसे करोगे? 10 मार्च 1910 का दिन निकाल के देखना क्या आएगा। ठीक है, मान लिया आपका रविवार आ गया, दिया हुआ क्या? सोमवार। तो रविवार को सोमवार करने के लिए 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 1 प्लस करके सोमवार बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट 10 मार्च 1989 का दिन निकालना और जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर देना। यानी कि जितना यहाँ प्लस करोगे या माइनस करोगे उतना ही यहाँ करना है, तो अब भी आंसर आपका मंगल ही आएगा। समय बचाना है आपको, बस कैसे बचे ये देखना है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के सवाल मैंने करा दिए। सॉरी,
एक तो हो गए आपके सिंगल डेट वाले, एक हो गए आपके डबल डेट वाले, जब एक ही वर्ष की 2 डेट दी हुई होती है। अब एक सवाल मैंने करा दिया जब डिफरेंट ईयर की 2 डेट होती है, ठीक। अब आप कहोगे यहाँ तो डेट और मंथ सेम है, अब डिफरेंट हो जाए तो उसे कैसे करेंगे, तो सब्र बनाए रखें, उसे देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। कुछ चीजें हैं, वीडियो को लगातार टॉपिक वाइज वीडियो को लगातार देखते रहें, आपको ऑफलाइन क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। ऐसा है क्योंकि ज्ञान रखने से जो है बेकार होता है, बांटने से बढ़ता है। तो इसलिए अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों तक भी शेयर करें, और मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के लिए। बने रहें चैनल के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।